एक दिन अचानक से 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक फ़ोन आता है और उधर से आवाज़ आती है कि दादा कहाँ है। मैं कहा ऑफिस में। कहते यार घर कब पहुँचेंगे। मैं कहा यार मुझे टाइम लग जाएगा। बोले ठीक है आप घर पहुँचिए, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है, मैं वहाँ से निकला, घर पहुँचा और घर पहुँचने के बाद मैंने उनको मैसेज किया कि मैं घर पहुँच चुका हूँ। तब तक हमारे फ्रेंड जिन्होंने कॉल किया था वो घर से निकल चुके थे और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो मेरे घर पहुँच गए। और घर पहुंचने के बाद में जब हम दोनों बैठे, चाय वाय पी, थोड़े गप्पे शप्पे लड़ाए, तो बताया कि दादा प्लान ऐसा है कि एक पोहा का हम स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, तो आपसे उस बारे में डिस्कस करना है। मैं कहा ठीक है। थोड़ा मुझे अजीब भी लगा कि पोहा, दद्दन भाई पोहा और जर्नलिज़म, पत्रकारिता, ये सब क्या है। बट फिर बाद में पता चला कि उनका जो है जॉब वगैरह अभी उनके पास है नहीं और पत्रकारिता तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ पोहा बनाना उनका और पोहा का स्टॉल लगाना उनका बड़ा मन था। हमने क्या ठीक है, हम निकल पड़े दोनों। हमने बातचीत की, प्लानिंग की, कुछ पोस्टर बैनर वगैरह डिज़ाइन किए, कुछ आइडिया शेयर किए। उसके बाद सीधे पहुँचे तो प्रिंटिंग और ये और वो नेक्स्ट डे जो है ददन भाई ने इसको प्लान कर लिया। तो आज उन्हीं के यहाँ पे हैं, चलिए बात करेंगे। तो ददन गुरु क्या हाल है बताइए। दादा बहुत ऑल वेल, कमाल कर दिया आपने यार। आप तो यार सोशल मीडिया पे एक तरफा छाए हुए यार, काफी स्पेस आपने कवर कर लिया है। वो सब आप लोगों की मोहब्बत है जी। यहाँ के जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं, जो साथी है, जूनियर हैं, उन सब की मोहब्बत है। अच्छा, ये बिल्कुल माइंड में नहीं था हाँ कि मतलब मैं कुछ ऐसा डाल के और वायरल हो जाऊंगा, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं हम सोच भी नहीं सकते ना कि चीजें कैसे वायरल हो जाएंगी। करेक्ट करेक्ट है ना। तो वो एकदम से वायरल हो गया, पता नहीं कैसे। वो जब से आपसे बात हुई, वो 19 तारीख को तो ये बैनर 5:30 बजे साढ़े 8 बजे बैनर बनवा के लाया। जी जी। पानी गिर रही है अलग, हाँ पेटी भी खरीदी, उसी में बैनर हो गया। और फिर 8:30 बजे सुबह जब आके और बैनर वैनर इसको साफ करके जी। चस्पा किया बैनर। अब बैनर चस्पा करने के बाद लगा दिया और अपन एक फोटो लगा दी, डाल दी कि यार भैया अब इसको रोजगार समझिए, स्टार्टअप समझिए, जो भी करेक्ट। जगह मेरे सबसे प्यारे संस्थान आज तक के सामने। जी, तो हम ये बताना चाहेंगे कि ददन का जब पोस्टर वगैरह वायरल हुआ ददन तो हाँ, उस दिन जब आप आए थे घर पे, हमारा डिस्कशन हुआ। उसके बाद में जब आपकी फोटो वगैरह वायरल हुई, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि ददन और हम लोग एक ही शहर से आते हैं, वो लोग दोस्त हैं। तो कई लोगों ने कॉल करके मुझे कंफर्म किया कि ये कोई शूटिंग वूटिंग चल रहा है, कोई स्टोरी है, क्या है ये एग्जैक्टली है क्या। तो हमने कहा नहीं भाई, वो जो देख रहे हैं आप वो सही है। तो ये बताइए कि इधर 600-700 किलोमीटर दूर आके और पोहा बेचने का ये आया कहाँ से मन में, कीड़ा कहाँ से हुआ है? ये कीड़ा तो ऐसा हुआ ना कि जब हम बैठे आपके साथ में, जब पहले भी 2018 में ही बैठे थे। अच्छी मीठी बनाई है। हाँ, 2018 में 17 में जब हुआ कि यार दादा कुछ लाया जाए अपने यहाँ का। तो चूंकि जिस शहर से हम दोनों का ताल्लुक है, जहाँ पले बड़े हम लोग, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करी है, तो मुझे लगा उस शहर का नाम लेके लोग अगर बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें करेक्ट जानी चाहिए, सही जानी चाहिए, लोगों को ओरिजिनल स्वाद पता चलना चाहिए। ठीक है, आप दिल्ली एनसीआर या कहीं भी हो गया, इंदौर का पोहा बोल के लोग बेच रहे हैं। ठीक है, इंदौरी पोहा, हाँ, तमाम स्टॉल हमने देखे लगे हुए हैं, बट वो इंदौरी पोहा होता नहीं है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको। तो बेसिकली आपने क्या मतलब सारी चीजें वहीं से बुलवाई हुई है? मैं सारी चीजें वहीं से बुलवाता हूँ। पोहा भी वहीं से बुलवाता हूँ। पोहा, साबूदाना खिचड़ी के लिए जो बनता है वो, जीरा वन मसाला, नमकीन जो मेरे यहाँ आती हैं, चिप्स वगैरह, सब मैं इंदौर से मंगवाता हूँ। अच्छा। दिल्ली का मेरे पास पानी होता है, नींबू होता है, प्याज होता है और नमक होता है, बस। अच्छा। दिल्ली का ये होता है, बाकी सब चीज़ें मैं वहीं से वापरता हूँ इंदौर से। वहाँ लोग लगा रखे हैं, वो लोग वहाँ से किसी बढ़िया दुकान से बोल दिया भैया यहाँ से 50 किलो नमकीन है, ये करके, और बस से बाकायदा अपना टैक्स वगैरह देते हुए माल यहाँ पहुँचता है। हाँ। सो अभी क्या है, मतलब ये पत्रकारिता रहेगी साथ साथ, या इसके साथ साथ लिखते रहेंगे, या सिर्फ प्याज ही काटेंगे, कीबोर्ड पे उंगलियां नहीं चलेंगी? नहीं, कीबोर्ड पे तो उंगली और तेजी से चलेंगी ना। अब तो प्रैक्टिस प्याज काटते काटते और ये बनाते बनाते थोड़ी सी और मजबूत हो गए हाथ जी। तो होगा वो निकट भविष्य में, जल्दी आएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, अपना करेंगे। बट अभी थोड़ा सा क्या है कि अभी जो पारिवारिक परिस्थिति है या जो स्थितियाँ हैं, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा उबरने में 1-2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं। जैसे ही ठीक हो जाएगा, बड़े संस्थान में शायद ना जा पाए, लेकिन छोटे मोटे जो अपना है, अपना वेबसाइट वगैरह है, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उसमें कर सकते हैं, उसमें करूँगा मैं। पत्रकार की पत्रकारिता जाएगी नहीं, और अपन तो इंदौरी हैं भैया, रॉम वाले सिस्टम है। एक बार अपन जिसमें घुस गए उसमें झंडे गाड़ के ही आगे बढ़ते हैं। तो जब से ये शुरू किया और तमाम सारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि आपके बारे में बात हो रही है,
और कई लोग अपने अपने तरीके से इसको, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ लोग बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं, कुछ लोग एक स्टार्टअप की तरह भी इसको देख रहे हैं। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है कि यार जब से मैंने शुरू किया तब से लेकर अब तक जो आपको लगा कि हाँ ये एक बेहतर काम हुआ है, या ये ऐसा कि यार इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आया, कुछ ऐसा अगर बताना चाहें? दादा सेटिस्फेक्शन मेरा आज से नहीं, मैं 1995 से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और मुझे लोगों को खिलाना बहुत पसंद है। सच मानिए कि मेरे कोई घर आता है या कोई मुझे बोलता है कि आज दावत, भाई साहब को पोहा दे दीजिए, वेट कर रहे हैं। आज दावत होगी, उन जलेबी निकालेंगे, आज दावत होगी या आज दावत तुम्हारे घर है, तो लिटरली मुझे इतनी खुशी होती है ना, तो फिर मैं दावत घर पे करता हूँ। या कोई मुझे बोल दे कि यार आज तुम आज घर आ जाओ, यही खाना बनाएंगे, तो मैं फिर उनके किचन में जाके खाना बनाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस बनाना है मुझे, मैं बहुत मन से बनाता हूँ। जैसे मैंने मन से पत्रकारिता या कॉपी बनाता हूँ या कॉपी बनाता था, वैसे ही मन से मैं खाना बनाता हूँ। ये बात मेरे घर परिवार के लोग, आसपास के लोग, या जो मेरे घर पे आते जाते हैं, अब जैसे आप वगैरह हैं, तो उनको पता होगी जी। तो मन से है और सेटिस्फेक्शन है दादा। मैं ये नहीं कहता सबके लिए कि भैया सब आ जाओ और मेरे जैसा पोहा और ये स्टॉल खोल लो, लिट्टी चोखा बेचने लग जाओ। मेरी परिस्थितियाँ अलग थी, मेरे हाथ में कुछ हुनर अलग था, मुझे लगा कि यार कुछ और भी किया जा सकता है, सो मैंने ये रास्ता चुना और मुझे लगता है कि बेहतर है। अच्छा, एक बड़ा मुश्किल काम होता है जब आप एयर कंडीशनर रूम में बैठ के बढ़िया गद्दे वाली सीट के ऊपर बैठ के और कीबोर्ड पे टकाटक मार रहे होते हैं, कान में बढ़िया डड्डू बड्डू लगा लिया, गाने सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बरसों हो गए आपको, 2-4 साल की बात भी नहीं है, बरसों हो गए। तो बरसों बाद जब आदमी ये सोचता है कि यार इसको एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको छोड़ने का मतलब या उसको उससे हट के कुछ और नया करने का मतलब बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चेंज होता है। तो ये जो कहूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि ये शक्ति आपके अंदर आई कहाँ से? हजारों लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, सोचते रहते हैं रोज़ बदलने की, पर बदल नहीं पाते। दादा मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब यहाँ खोलने के लिए ना, मैं 45 दिन पहले तो 1.5 महीना, मैंने 2 महीना जॉब खोजे। इस दौरान मैं आता भी था, माइंड में चल रहा था कि अगर नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, तो माइंड में चल रहा था। मैं रोज आके यहाँ खड़ा होता था, ये जो पानी की बोतल है, मैं यहीं आके खड़ा होता था, लल्लन चाय वाला है, तो बोला यार क्या किया जाए। और यहाँ आके खड़े होता था कि यार मैं यहाँ पोहा बेचूंगा, मेरा सीनियर आएगा, मेरा कलीग आएगा या मेरा जूनियर आएगा, वो मुझे क्या करेगा। लेकिन जब आपके पास रास्ते कम हो जाएं या रास्ते ना ही बचें, और फिर आपको पता है कि एक रास्ता आपके पास है जो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए। आपके अंदर जो वो है ना, आपके अंदर का जो इंसान है ना, उसको बहुत समझाना पड़ता। मैंने 45 दिन समझाया है अपने आप को। आप मानोगे नहीं, जिस दिन 19 तारीख की रात को मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि 20 को मुझे आना था। मैं 2:30 बजे तक फोन चलाता रहा। मैं क्या, मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसमें अगर सक्सेस नहीं हुआ तो कोई नौकरी भी नहीं देगा, फिर क्या ही करूँगा, फिर क्या ही करूँगा। फिर मैंने बोला यार रिस्क लेते हैं। मैंने जीवन में खूब रिस्क लिए हैं, खूब बहुत से रिस्क लिए हैं, चाहे वो शादी ब्याह वाला मामला हो, चाहे और भी दूसरे काम हो, रिस्क खूब लिए हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, तो रिस्क लिया है। उस रिस्क का अभी जो फलसफा है, जो नतीजा निकल रहा है, वो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। कम पैसे मिल रहे हैं बट सेटिस्फेक्शन है थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि ठीक है। मुझे कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। 4 लोग मेरे आते हैं जो मेरे पत्रकार बंधु हैं, जो मेरे साथी हैं, वो मेरे रोज पीठ थपथपाते हैं। 4 में से 2 व्यक्ति पीठ थपथपाएंगे कि भाई साहब, भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया है, आपने हम लोगों को जीने का रास्ता दे दिया है। चलिए खत्म करते हैं अब। एक लास्ट वाला जो है, बहुत सारे इंदौरी भाई लोग जो हैं, जो इधर भी हैं, दिल्ली में भी हैं, इंदौर में भी है, वो लोग भी आपसे बात कर रहे होंगे, यहाँ के लोग भी बात कर रहे होंगे। तो जो कुछ ऐसा नया शुरू करने वाले, उनको कुछ शॉर्ट में अगर कुछ बता पाएं कि भाई निकल आओ और कर लो। यार मैंने यही बोला है दादा, कोई भी हो, चाहे इंदौरी हो, चाहे वो लखनवी हो, चाहे वो इलाहाबादी हो, या चाहे वो कहीं का हो, करेक्ट। अगर उसके हाथ में हुनर है, उसको लगता है कि यार ये मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो निकलिए, रिस्क लीजिए और आइए। हाँ, लेकिन उसके लिए 3 से 4 महीने का पेमेंट की व्यवस्था ना आप कर लीजिएगा कि आपका घर खर्च कैसे चलेगा। हाँ, मैंने उधार लेके अपना घर खर्च चलाया है, अभी भी उधारी है। रूम रेंट अभी गया नहीं है मेरा, वो जाएगा 12-15 तक, जब तक यहाँ से कुछ आ जाएगा। जब वो जाएगा तो रूम रेंट दे दूंगा, बट मैं ठीक हूँ अभी नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ेदार है भाई। दद्दन का देखा आप लोगों ने, बड़ा हौसला है इनके अंदर, जॉब छोड़ के या जॉब से को त्याग के जो है एक नया काम शुरू किया है, और उसकी बड़ी वाहवाही भी है, और सुना है कि टेस्ट पेस भी बढ़िया है।
तो ये सब तो चलता रहेगा। भसाड़, अब एक काम करो, आप पोहा बनाओ मेरे लिए और पोहा खिलाओ, भाई लोग भी वेट कर रहे हैं। अरे दादा ये एकदम बातें बाद में चलती चक भन्नाट वाला पोहा खिलाऊंगा बनाओ, आपको, मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू।